गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में छठे प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने 5 प्रश्न तक पूरा कर लिया था। 5वां प्रश्न, सचिन जब क्रिकेट मैदान पर होते हैं तब क्या होता है, यहाँ तक हमारा हो गया था। आज है छठा प्रश्न, कराची टेस्ट मैच में सचिन ने क्या करिश्मा कर दिखाया। पाठ में हमने पढ़ा भी था कि कराची टेस्ट मैच में सचिन ने क्या किया था। आज प्रश्न के माध्यम से हम इसका उत्तर अब जानते हैं। तो कराची टेस्ट मैच जो था वो सन 1989 में सचिन ने इस मैच से अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सफ़र को शुरू किया था। अर्थात इंटरनेशनल जो क्रिकेट का सफ़र था सचिन का यहीं से शुरू हुआ था। यह टेस्ट मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला था, जिसमें उनका सामना उस समय के तेज गेंदबाज वसीम अकरम, इमरान खान और वकार यूनुस जैसे विश्व स्तरीय गेंदबाजों से हुआ था। ये जो है वर्ल्ड लेवल के बॉलर्स थे जिनके सामने की सचिन ने इस मैच को खेला था। और इसमें जो सबसे विशेष बात वो ये है कि वो सबसे कम उम्र अर्थात 16 से भी कम उम्र के थे, तभी ये टेस्ट मैच खेलने के लिए वो कराची चले गए थे। और एक और खिताब इनके नाम हुआ था कि सबसे कम उम्र के टेस्ट मैच खेलने वाले ये भारतीय खिलाड़ी बने थे। तो इस प्रकार ये कराची टेस्ट मैच जो था इसमें सचिन ने ये ही करिश्मा किया था। इसके बाद आपका जो 7वां प्रश्न है वो थोड़ा सा बड़ा होने के कारण मैं आपको कल बताऊंगी। पहले हम अगला प्रश्न 8वां करते हैं। सचिन के व्यक्तिगत जीवन पर प्रकाश डालिए। व्यक्तिगत जीवन का मतलब होता है कि उनका जो पर्सनल लाइफ है उसके बारे में बताइए। तो उसमें सबसे पहली तो आपकी बात आएगी कि सचिन का जो व्यक्तिगत जीवन है वे एक खिलाड़ी हैं। उनकी जो पत्नी है अंजलि मेहता वो पेशे से डॉक्टर हैं। इनके एक बेटा अर्जुन और एक बेटी सारा है। ये धार्मिक प्रवृत्ति के व साईं बाबा के भक्त हैं और गणेश चतुर्थी बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो इस प्रकार ये आपका सचिन के व्यक्तिगत जीवन के बारे में हमने इस प्रश्न में पढ़ा कि उनकी पर्सनल लाइफ में कैसे क्या है। इस प्रकार आपका 8वां प्रश्न भी पूरा हो जाता है। अब देखिए आप 9वां प्रश्न। 9वें प्रश्न में है, सचिन क्रिकेट खिलाड़ियों को क्या परामर्श देते हैं। परामर्श का मतलब वो उनको क्या सुझाव देते हैं। तो उन्होंने क्रिकेट के खिलाड़ियों को 5 जो है परामर्श या सुझाव दिए थे, जिनके बारे में हमने पाठ में भी पढ़ा था। तो उनके अनुसार जो खेल खेलते हैं हम, कोई भी हो सकता है, क्रिकेट ज़रूरी नहीं, कोई भी खेल आप खेलिए, उसमें आपको इन 5 बातों को समझ लेना चाहिए तो आप उस खेल में बहुत ही अच्छा जो है करके दिखा सकते हैं। तो पहला है एकाग्रता। सचिन के अनुसार जो भी खेल आप खेलते हैं उसमें आपका एकाग्र होना जरूरी है। दूसरा, निरंतर अभ्यास। उसका आप रोज़ाना नियमित अभ्यास कीजिए, तभी आप जो है उसमें आगे बढ़ पाएंगे। तीसरा है खेल की समझ। जो भी खेल आप खेल रहे हैं उसके नियमों का आपको ज्ञान होना चाहिए कि वो खेल कैसे खेला जाता है। टीम है, विपक्षी तो वो कैसे होगी, साथ के अगर हैं आपके साथी तो उनके साथ आपको कैसे खेलना है। तो यहाँ पर आपको खेल की समझ ज़रूर होनी चाहिए। चौथा है आपका खेल कौशल में सुधार। आपका जो खेल कौशल है ये स्किल होती है एक प्रकार की, जिस खेल को आप खेलना चाह रहे हैं उसमें दिन प्रतिदिन आपको सुधार भी करना पड़ेगा। और 5वां जो सबसे अच्छा परामर्श उन्होंने दिया था खिलाड़ियों को वह था आत्मविश्वास। किसी भी चीज़ को करने से पहले या किसी भी कार्य को करने से पहले आपके अंदर आत्मविश्वास जो है वो पूरा होना चाहिए, उसकी कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यदि आत्मविश्वास से भरपूर आप कोई भी कार्य करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो इस प्रकार सचिन ने क्रिकेट खिलाड़ियों को ये 5 परामर्श दिए थे और ये केवल क्रिकेट के लिए नहीं किसी भी खेल के लिए लागू हो सकते हैं। और इसके साथ साथ यदि ये 5 परामर्श आप मान लेते हैं तो आप उस खेल में अवश्य ही आगे बढ़ेंगे। दूसरा, किसी भी खेल को पेशे से नहीं अपनाना चाहिए, मन से और खेल की भावना से ही खेलना चाहिए। तो इस प्रकार आपका 9वां प्रश्न पूरा हो गया। अब 10वां देखिए, सचिन तेंदुलकर का चरित्र चित्रण कीजिए। चरित्र चित्रण की वो कैसे हैं। तो यहाँ हमने पाठ में बिल्कुल शुरुआत में उनके बारे में जाना था कि वो कैसे हैं और किस प्रकार उन्होंने इतनी उपलब्धियां और कीर्तिमानों को बनाया है या रचा है। यहाँ पर आपका
जो है पहला है चरित्र चित्रण के आधार पर कि वो बहुत ही सरल और सौम्य स्वभाव के हैं, कि इतने बड़े प्लेयर होकर भी उनका जो स्वभाव है बिल्कुल सरल है, वो बिल्कुल भी घमंड नहीं दिखाते हैं। दूसरा, वे अनुशासन में रहकर लोगों से अलग सोचते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि वो सभी के तरह एक समान रूप से नहीं सोचते हैं, जो उन्हें सही लगता है वे उसी प्रकार करते हैं। एक को देखकर उसका पीछा नहीं करते हैं या उसके जैसा ही करने की नहीं सोचते, अलग से करने की सोचते हैं, तभी इतने जो है वो कीर्तिमान या उपलब्धियां बना पाए हैं। तीसरा, खिलाड़ी होने के साथ साथ राजनीति में भी भागीदारी कर रहे हैं। वो पहले तो क्रिकेट के खिलाड़ी थे, लेकिन अब वो राजनीति में भी आ गए हैं। चौथा, अद्भुत व्यक्तित्व के धनी हैं। तो यहाँ पर उनका क्या है कि अद्भुत का मतलब है कि अन्य सामान्य लोगों से हटकर उनका जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो किसी से भी मिलते जुलते नहीं है। जो अपने कार्य कर रहे हैं वो अपने अनुसार ही कर रहे हैं। और पांचवा, भारतीय महान क्रिकेटर हैं। हालांकि इसके साथ पाठ में आपके एक सार्वकालिक शब्द जुड़ा हुआ है, तो सार्वकालिक का मतलब है कि सदा के लिए एक वो हमारे भारतीय और महान क्रिकेटर रहेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर आप सचिन तेंदुलकर के चरित्र के बारे में जान पाते हैं। तो आपको आज लिखित कार्य में यही 4 प्रश्न करने हैं और आपकी हैंडराइटिंग सुंदर हो, आपका कार्य साफ और स्पष्ट हो। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।